तो हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हो मैं इनका गाइस। आज हम एम्स में जा रहे हैं क्योंकि आज वंशु की अपॉइंटमेंट है। और गाइस आज मैं भी जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या क्या है। चलो चलते हैं। चलो बैठो। मैं वंशु नानी पीछे हंसते हुए खेलते हुए जा रहे हैं हॉस्पिटल। गाइस हम घर से निकल पड़े हैं एम्स से दिल्ली जाने के लिए। और गाइस दिल्ली बहुत दूर है, इसलिए हम रेस्ट करके जाएंगे। इसलिए हम बहुत जल्दी निकले पड़े हैं क्योंकि अब सुबह के 6 बज रहे हैं। और गाइस वंशु अपनी मस्ती में लगी हुई है। नानी मजाक कर करके हमको हंसाए जा रही है। वंशु की बातें सुन रहे और वंशु कह रही है पापा गाने चला दो। यहाँ पे वंशु खड़े होकर चढ़ने की कोशिश कर रखी है और इस सीट को वंशु ने पकड़ लिया है और फिर खड़ी हो गई है। और नानी उसे बैठाने की कोशिश कर रही है पर वो बैठ नहीं रही। अब इसका गिरने का डर है, कहीं ब्रेक रखते ही गिर ना जाए। गाइस हमने फरीदाबाद और बर्रमगढ़ क्रॉस करते हुए एम्स में दिल्ली एम्स अपॉइंटमेंट में जा रहे हैं। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक था और हमें एम्स में गेट नंबर 6 पे जाना था। मैं बैठे बैठे बोर हो गया और मैं सोच रहा हूँ कब उतरेंगे गाड़ी से। काफी देर होगी गाड़ी में बैठे बैठे पर हम परेशान हो गए। फाइनली हम एम्स के गेट पर पहुंच गए। पापा बोल रहे जो जरूरी सामान है वो ले लो अपने साथ और तुम सब गेट पे उतर जाना और मैं पार्किंग में गाड़ी को लगा के आ रहा हूँ। जब तक मम्मी और मैं लाइन में रख गए और नानी वंशु को लेकर खड़ी होगी। देखो गाइस कितनी लंबी लाइन है और कितनी भीड़ लग रही है। कहाँ से दुनिया आई हुई है यहाँ पे। एम्स तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और गाइस हमें 11 नंबर काउंटर से ओपीडी कार्ड लेना था। मैंने कोई बात ऑब्जर्व करी, हमें 10 लाइनों में खड़ा होया था और हमारा जब भी नंबर नहीं आया। और मैं और नानी वेटिंग रूम में वेट करते रहे और मम्मी चलेगी वंशु की आँख चेक कराने। और गाइस आज वंशु की आँख चेक होएंगी। क्या मरीज वेट करेगा और क्या हुआ? फिर पापा मरीज, अरे तो पेशेंट के साथ जो आता है वो लाइन में लग सकता है। यहाँ पे कितने पेशेंट हैं? अब आँख सिर्फ आईज वाले, आईज इनकी आईज में प्रॉब्लम है। अब देखेगा मोबाइल दिन भर, ऐसे ही लाइन में लगना पड़ेगा, चश्मे लग जाएंगे। तुझे चश्मे पसंद है क्या गधे? देख रहा है कितनी लंबी लंबी लाइनें सुबह से आए बैठे हैं 5-5, 4-4 बजे से। 4 बजे से लाइन में है। और क्या, तभी तो जल्दी नंबर आएगा। जितनी लेट आएंगे उतना ही लेट नंबर आएगा। हम लेट आए? नहीं, हम सही आए हैं टाइम से। फिर पापा पीछे क्यों लगे? पीछे कहाँ है, तो बस आने अब की बार हमारा ही नंबर है बस। हमें वेट करते करते वेटिंग रूम में ही 2 बज गए थे और भूख भी बहुत लग रही थी क्योंकि बहुत देर हो गई थी ना। वेट करता रहे। ज्यादा लग गया तो ज्यादा लग ही गया, और क्या कर सकते हैं। मरीज क्या वेट करेगा? निकलेंगे ही नहीं तो मरीज अगर निकलेंगे नहीं तो अगर मरीज निकलेंगे ही नहीं तो क्यों नहीं निकलेंगे? रात होगी तो ऐसे नहीं हो सकता। उनकी आँखों में ठीक है नहीं खड़े होंगे। क्या कह रहा है? मम्मी यहाँ पे तो कैंटीन नहीं है। भूख लग रही होगी, बाहर आते ही भूख, बस हॉस्पिटल में आया क्यों था?
कैंटीन भी मिली यहाँ पे। कैंटीन तो नहीं मिली तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। होंगी। वेडिंग सिखा गई, वो वेडिंग सिखा गई जो आपने अगले पार्ट में बताया था। वो तो वहाँ है जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वहाँ पार्किंग के वहाँ। वहाँ पे भी जाना है? वहाँ नहीं जाना, अब यहीं दिखाना है आज तो। फिर आज तो आई चेक करानी है। और फिर कब आएंगे? फिर कब आएंगे? 30 तारीख को, 30 की अपॉइंटमेंट है। 30? फिर 30 को भी चलेंगे, ठीक है। 30 को किस वेडिंग में जाएंगे? और मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं हैंकी से सांप और बंदूक बना के मम्मी को दिखा रहा था, और मैंने बंदूक से मम्मी को डिस्कॉम भी किया। और वंशु कभी मम्मी के पास, कभी पापा के पास, कभी नानी के साथ चक्कर काट रही थी, और कभी मेरे पास भी। अब अंदर मम्मी पापा वंशु को लेके एंटर कर रहे थे। अंदर भी देखो गाइस कितनी लाइन लगी हुई थी, कितनी लाइन रखती है अंदर भी। अब हमने वंशु को दिखा दिया और अब हम अपनी पार्किंग के अंदर जा रहे थे गाड़ी में। हमें घर को निकलते निकलते 3 बज गए थे। यहाँ पे वंशु से चला नहीं जाता है, इसलिए पापा वंशु को गाड़ी तक ले जा रहे थे। फाइनली अब हम अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। कैसे वंशु को दिखा के चले गए हैं। अब हम घर जा रहे हैं और अब वंशु के चश्मे चले हैं। मम्मी परिवार में भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो कल्याण एक ब्रांच है ना पूरी, जैसे हमारे स्कूलों की ब्रांच है। हाँ। ये दिल्ली का साउथ है, एक्स एरिया है। ये दिल्ली है, ये दिल्ली का पोस्ट एरिया माने जाता है। दिल्ली तो बाहर मौसम भी अच्छा हो रहा था, ऐसे लग रही थी बारिश आएगी, बट गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा। देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं और अच्छा भी हो रहा है, और बार बार धूप आ रही है और बार बार वो छाया आ रही है। हम बहुत थक गए इसलिए मैं चुप बैठ गया और विंडो साइड में देखने लगा। और वंशु गाने चलाने की जिद कर रही है बहुत। वंशु नहीं थकी पर हम तो थक गए। बस अब हम परिवार में एंटर भी कर गए। फाइनली अब हमारा घर आ गए और हमने घर आकर रेस्ट किया। गाइस वंशु दीदी को ये चश्मे लगे हैं और अब वंशु दीदी दिखने लग गया है अब वंशु दीदी को। और वंशु दीदी फोन भी देख सकती हैं। कमेंट में बताना वंशु दीदी कैसी लग रही है। गाइस ये नाच रहे हैं। हेलो पोना। गाइस हमने वंशु को डॉक्टर पे दिखा दिया है और वंशु के चश्मे चल गए और अब हम रेस्ट करेंगे। तो होप करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।